कुछ कीमत ही अलग होती है। तो ये बात भी सही है कि हम जब संघर्ष खुद से करते हैं ना, तो उसकी कीमत ही कुछ अलग होती है। और डार जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे कि अपनी ज़िंदगी में जब सबसे बड़ा जो संघर्ष होता है, वो अपने आप से होता है। किसी को बदलने की बजाय हम ना सामने वाले को बदलने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले हम ना अपने अंदर बदलाव लेके आएँ, अपने आप को बदलें। सामने वाला बदलेगा तो उसका फ़ायदा होगा, अगर हम अपने आप से बदलेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, जैसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा हमारा फ़ोकस है कि हम अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखें, जैसे कि सीखने पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे। जब आदमी का संघर्ष होता है तो अपने आप से होता है, इसकी कुछ कीमत ही अलग होती है। एक लीडर और एक लीडर्स में फ़र्क होता है। तो जैसे कि आम लोग जो होते हैं, वो दूसरों के संघर्ष में टाइम बिताते हैं, और लीडर जो होते हैं वो अपने आप से संघर्ष करके अपने आप को तैयार करते हैं, अपने ऊपर टाइम व्यतीत करते हैं। अपने साथ संघर्ष करते हैं। जो लोग लोगों को बदलने के लिए टाइम देते हैं, लीडर अपने आप को बदलने के लिए टाइम देता है। ये सबसे विशेष बात है ये इस बिज़नेस की, कि संकल्प लेकर के काम करें। दुनिया को बदलने की ना सोचें, पहले हम अपने आप को खुद को बदलने की सोचें, दुनिया तो बदल जाएगी। और जो भी काम हम शुरू करते हैं वो पहले हमसे ही होता है। लेकिन ये ज़िंदगी कामयाबी के बिना और कामयाबी के साथ, इस दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। जैसे हम छोटे-छोटे टारगेट ले जैसे हम छोटे-छोटे कोई भी टारगेट या त्याग करते हैं, जैसे छोटे-छोटे हम त्याग करते हैं तो उसमें पीड़ा भी होती है। जब पीड़ा होती है तो उत्पत्ति भी होती है। जैसे इंसान का जन्म भी एक पीड़ा से ही होता है। इंसान का जन्म पीड़ा से होता है। पीड़ा से होता है, जब खिंचाव होता है तो पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो उत्पत्ति भी होती है। उत्पत्ति होती है तो ग्रोथ होती है। जब दर्द को समझे कि जब दर्द ज़्यादा हो रहा है तो समझिए कि कुछ तरक्की हो रही है बड़ी। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया था, उन्होंने सतीश पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। जैसे दिवाली वाले पहलू को लेके, दिवाली से पहले एक व्रत आता है करवा चौथ का, और वो सभी जगह आता है, नेशनल है। उस दिन उनकी एक मीटिंग थी लुधियाने में, तो दोपहर को उनकी वाइफ ने फ़ोन किया था उनको कि आज व्रत है, आज आपको घर पर होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कह रही हो? कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ कि आज हर हस्बैंड को अपने घर पे होना चाहिए आज के दिन। तो मैंने कहा था कि ठीक है, सोच लो फिर से। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ कि हर पति को घर पे होना चाहिए। तो उन्होंने बोला, अगर हर पति को घर पे होना चाहिए तो तो ये बताओ कि पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे जितने भी फौजी भाई खड़े हैं, अगर आज वो भी अपने घर करवा चौथ मनाने चले जाएँ, तो मुशर्रफ क्या हम लोगों को करवा चौथ मनाने देंगे? तो बॉर्डर पर खड़े नहीं रहते। दिवालियों को भी वो अपने-अपने घर पर चले जाते। जैसे करवा चौथ मनाने, दिवाली मनाने अपने घर चले जाते, तो मुशर्रफ हमें क्या ये अपना त्योहार मनाने देते क्या? जैसे कि लोग खड़े रहते हैं, अगर वो हो सकता है कि हम भी उनकी तरह ये चीज़ समझें, ये ज़िम्मेदारी लें कि जैसे हमारे फौजी भैया होते हैं, पुलिस वाले भैया होते हैं, तो वो उनका कोई भी तीज त्योहार होता है, वो अपने बॉर्डर पे काम करते हैं। जैसे पुलिस वाले भैया होते हैं, वो जैसे अपना जो ये होता है ना पुलिस ट्रैफिक, तो उस पे काम करते हैं। तो त्योहार है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, बट हमें ये नहीं सोचना कि भाई त्योहार आ गया तो हम अपने काम को छोड़ के अपने घर में बैठ जाएँ। तो हमें भी उनके बिज़नेस में है, तो अगर हम यहाँ पे समझ के कर लें तो ये दर्द हमारा एक बार ही होगा। अगर जो बाहर के जो भी हम काम कर रहे हैं उनमें तो हमेशा के लिए हमें ये दर्द और पीड़ा सहन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ के दर्द आरसीएम बिज़नेस में जो भी हमें पीड़ा हो रही है उसका एक बार हम स्वागत कर लें सही से, तो आगे के लिए हमारी बाकी की पीड़ा खत्म हो सकती है। जैसे कि उन्होंने एक और भी बात बोली थी यहाँ पे, जैसे कि शेर अकबर उनका नाम था, मुँह का पसीना आँखों में लाली। मेरे को पता लगा कि उनकी माँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगा हुआ था और फिर भी वो बंदा मीटिंग में आया हुआ था। तो मैंने पूछा कि आप मीटिंग में क्यों आए हो? उन्होंने बोला कि जब आपकी माँ के ऑक्सीजन लगा हुआ था, आप मीटिंग में क्यों आए हो? तो उन्होंने बोला था कि सर मुझे विश्वास है कि आप लोगों की दुआ से मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला था सतीश पंडित जी ने कि कोई बात नहीं, आप छोड़ो बिज़नेस को, अपनी माँ की देखभाल करो। तो उन्होंने बोला कि उनकी देखभाल करो, तो उन्होंने बोला बिज़नेस से ही तो, इसी बिज़नेस से तो पैसा आ रहा है जिससे उनका इलाज हो रहा है।
तो बिल्कुल देखो उस बंदे ने उस टाइम उसकी माँ सीरियस हालत में थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो वो तब भी मीटिंग अटेंड कर रहा। तो ये उसका कितना बड़ा विज़न होगा इसका मतलब, तो काफ़ी बड़ा विज़न होगा। तो हमें भी ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हज़ारों कारण हो सकते हैं। जैसे आरसीएम बिज़नेस को करने के भी हज़ारों कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से आप कर सकते हो। जैसे आप लोगों को एक और भी पॉइंट है, 1 मिनट रुको, नीचे जाना पड़ेगा। मैं जैसे सतीश पंडित जी ने बोला था कि आपको जो काम करना है संकल्प लेकर निकलें, जो मैंने शुरू किया है उसे मुझे अंजाम तक पहुँचाना है। जब तक मैं कामयाब नहीं होऊँगा तब तक मैं रुकूँगा नहीं। तो उन्होंने ये बात बहुत शानदार बोली, ये बात कहीं तक मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। इस बिज़नेस में भी जिस आदमी को स्टार बनना है, तो इस बिज़नेस में कामयाब होने देश की तरक्की होती है। जैसे उन्होंने एक बात और भी बोली है, दिवाली वाले पर्व पर के लोग 4 से हज़ार रुपए की नौकरी के लिए ज़िंदगी के 40 दिवालियाँ अपने बच्चों से दूर बिताया करते हैं। ऐसे मौके पर दर्द होता है, पीड़ा भी होती है, लेकिन ये दर्द था, उसने शक नहीं किया था कि भाई मेरे को क्या पानी में डूबूँगा या क्या होगा, पर उसके गुरु बहुत कलाकार थे, उन्होंने बीच में जाल बाँधा हुआ था, तो जाल की वज़ह से रुका हुआ था। मेरे को याद नहीं आ रही है, कहानी तो बहुत बड़ी है, बीच में से एक पॉइंट में याद आ गया, तो वो मैं आप लोगों के बीच में बोल दिया मैंने। तो बिल्कुल हमें ये शक नहीं करना है कि क्या होगा, क्योंकि गुरुजी जो भी बता रहे हैं वो अच्छा ही बता रहे हैं हमें, क्योंकि वो हमें जो बता रहे हैं इस फील्ड से, वो इस रास्ते से गुज़र चुके हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। तो कहीं न कहीं वो ये इसीलिए बता रहे हैं कि कहीं न कहीं हम भटके ना, हमें कहीं दिक्कत ना आए, हमें सही रास्ता बता रहे हैं, तो हमें वो रास्ता बिल्कुल अपनाना चाहिए। और अभी हम सभी लोग गुरुजी की बात से सहमत हैं, सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं, हमें जैसी अपलाइन मिली है। और हमें जैसे अपने ग्रेट गुरु मनीष कालरा जी, हेमंत शर्मा जी जैसी अपलाइन मिली हैं, गुरुजी मिले हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, आरसीएम में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने गुरुजी की लिए बात करते ना तो वो रोते-फिरते डोलते, पर हम लोग तो बहुत खुश हैं। मैं तो उनको बोल देती हूँ मेरी अपलाइन तो बहुत अच्छी अपलाइन है, बहुत ग्रेट अपलाइन है, हर जगह हमारा सहयोग करती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हमारी अपलाइन तो सहयोग ही नहीं करती है, फ़ोन ही नहीं उठाती है, फिर वो अपलाइन ही नहीं है। तो बिल्कुल हम बहुत अच्छी टीम के साथ में हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हम एक-दूसरे के बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं और बहुत आगे जाएँगे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। थैंक यू जेआरसीएम, आगे हम लोग मीटिंग को